आज जो बंगाली हिंदू हैं इनके ऊपर जो टाइम आया हुआ है ना, उनके ऊपर बड़ी मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम, क्योंकि बांग्लादेश की अवाम को किस चीज का गुस्सा है मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। ये गुस्सा है कि हिंदुस्तान के साथ जो सर हिंदुस्तान ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है। 1971 में भी हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया था, जो बांग्लादेश एक अलग रियासत बनी थी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बंगाली मुसलमानों को हिंदुओं के साथ क्या प्रॉब्लम है? उसामा बिन लादेन पूरी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान में ही क्यों था? वो क्या वो पाकिस्तान का एजेंट था? क्या वो जब उसका कत्ल हुआ, जब उसको अमेरिका ने मरवाया और वो पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद के अंदर मौजूद था, तो क्या अब हम ये सोचेंगे कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट था? नहीं, वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं था, वो एक दहशतगर्द था। कि बांग्लादेश के जो लोग हैं ना इस टाइम पाकिस्तान में शामिल हो चुके हुए हैं, दोबारा पाकिस्तान में ये लोग आ चुके हुए हैं। रियली मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा। दोबारा पाकिस्तान में बांग्लादेश के लोग आ चुके हुए हैं। किस तरह आ चुके हुए ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखें 75 रुपए का यूनिट हम लोग इधर परचेज करते हैं। दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल हम परचेज करते हैं। दुनिया का महंगा तरीन आटा हम लोग परचेज करते हैं। ये सब चीजें बंगाली परचेज करेंगे। 70 रुपए रेट में जो है ना यूनिट भी परचेज करेंगे। दुनिया का महंगा तरीन महंगाई उधर ऐसी आने के इन्हें पता चलेगा इंकलाब था या अजाब था इनके लिए। ये इंकलाब नहीं है, ये अजाब है। बंगाली लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। हसीना वाजिद को जो है इंडियन एजेंट कहा जा रहा है बांग्लादेश की जानिब से। बांग्लादेश की यूथ है इस वक्त इंडिया से इजहार नफरत करती हुई दिखाई दे रही है कि इंडिया ने उन्हें पनाह क्यों दी। वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती थी, वो इंडिया क्यों गई? और हमने देखा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है और वो बांग्लादेश छोड़कर भारत रवाना हो गई हैं। उनके भारत जाने पर सवाल उठाया जा रहा है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती थी, लेकिन वो भारत क्यों गई? बांग्लादेश की जानिब से, बांग्लादेश की यूथ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना वाजिद के जो वालिद थे शेख मुजीबुर रहमान, वो भी भारत गए और ये भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलती हुई भारत गई हैं, लिहाजा ये भारतीय एजेंट है। और जब तक ये बांग्लादेश में इक़्तिदार में रही हैं, इनके ताल्लुकात हमेशा इंडिया के साथ बेहतर रहे और हमेशा इंडिया की इनको सपोर्ट रही है। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में किए जा रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट अब धार्मिक रूप ले चुका है। बांग्लादेशी मुसलमानों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेशी मुसलमान ने हिंदू के सारे मंदिर और मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स। तो बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें बहुत ही हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। एक लेडी कांस्टेबल थी, उन्हें भी मार दिया गया। इसके अलावा बहुत से क्रिकेटर हैं, उनके बारे में भी सुनने को आ रहा है, पता नहीं खबर सही है कि गलत है, कि उनके भी घर को जला दिया गया। तो लिटन दास उनका नाम है। वो खबर मैंने ये जो थोड़ा सा देखा था कि लिटन दास के घर को बिल्कुल नहीं जलाया गया। देखने वाले बताइएगा, लेकिन मैंने इसके ऊपर काफी जो सेना और चेक किया, काफी जगहों से मैंने देखा। हाँ, एक क्रिकेटर के घर को जलाया, वो उनके कैप्टन थे, लेकिन वो उसकी वजह ये थी कि वो एमपी थे। हाँ, एमपी थे। हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में एमपी थे। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हिंदुओं का कसूर क्या है उधर, कि आपने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया है। हिंदू इवन के अब ये सोच रहे नकल मकानी करने के लिए कि हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू हैं बांग्लादेश में। 17 करोड़ समथिंग कुछ की उनकी आबादी है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपको कि वो 1 करोड़ हिंदू क्या हिंदुस्तान चले जाएंगे? हिंदुस्तान भाईजान 1 करोड़ लोगों को संभालना भी बात रखता है। तो बंगाली लोगों को चाहिए कि अपने मुल्क में, और देखें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि बांग्लादेश के साथ जो होने वाला है ना, आने वाले टाइमों में आपको आइडिया नहीं होगा। पाकिस्तान जश्न मनाता है, पाकिस्तान की मीडिया जश्न मनाते हैं चीज को लेके। चाहे वो श्रीलंका की गवर्नमेंट गिर रही हो तो पाकिस्तानी मीडिया उसका जश्न मना रही होगी, चाहे वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिर रही हो तो इधर पाकिस्तानी मीडिया जश्न मनाती है। आज बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट गिरी है, पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं क्यों, ये कहते नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये दीवाना बन के फिर रहा है। पाकिस्तान ने समझ नहीं आ रही, ये टाइम पाकिस्तानी मीडिया कह रही है हमारे ऊपर भी आने वाला है। कि ये इमरान खान को लेके या बड़ी सी बलोचिस्तान को लेके या बड़े मामलों को लेके ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। देखें, जब आप किसी के ऊपर हाथ उठाएंगे, किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे, तो ये आपके साथ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बांग्लादेश को मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, देखें हिंदुस्तान ने हमेशा आपके बुरे टाइम में आपका साथ दिया। जब आप भूखे मर रहे थे तो आपको चावल की जब कमी थी ना, तो चावल भी हिंदुस्तान आपको प्रोवाइड कर रहा था कम प्राइस में, क्योंकि उस टाइम में बांग्लादेश में चावल 3 टके का हो गया हुआ था। यानी कि आज के लगा ले के 2000 रुपए किलो उधर चावल हो गया था। उस टाइम इंडिया ने साथ दिया आपके बांग्लादेश का, आपकी इकोनॉमी बेहतर करवाई बांग्लादेश की, आपके सड़कों के ऊपर काम कर रहा है इंडिया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी काम कर रहा है, उसके अलावा आपकी एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है इंडिया। और उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने शेख हसीना वाजिद के साथ खड़े होके एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि हम ग्रीन सिटी
ग्रीन मुल्क बना देंगे बांग्लादेश को, यानी कि बांग्लादेश पे इस तरह नजरें थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। तो ये जब बांग्लादेश अलग हो गया, मतलब अलग मीन्स कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट तोड़ी, तो अब जो नई गवर्नमेंट आएगी, अब नई गवर्नमेंट जो है वो बड़ा मशहूर है कि खालदा जिया जो है वो नई गवर्नमेंट बनाएंगी, मतलब वो सॉलिड है वो अभी। और तो खालदा जिया के हवाले से भी हिस्ट्री अगर देखें तो उनके सुने के पाकिस्तान के साथ, देखें उनके जो वालिद थे ना, वालिद वो इधर पाकिस्तान में जियाउल हक थे, तो उधर भी जिया के नाम से एक आर्मी जर्नल थे। तो खालदा जिया के जो हस्बैंड हैं वो भी पाकिस्तानी फौजी थे। अच्छा। तो इस लिहाज से भी उनसे नफरत की जा रही थी, उन्हें बुरा समझा जा रहा था। लेकिन उन्हें जब हसीना वाजिद की गवर्नमेंट आई तो उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अब उन्हें रिहा भी कर दिया गया, कोई जज नहीं बैठा, कोई फैसले नहीं हुए, कोई बात नहीं, रिहाई के ऑर्डर हुए जी, वो रिहा हो गई हैं। अब कहने को ये मिल रहा है, सुनने को हमारी मीडिया ये बता रही है कि खालदा जिया जब गवर्नमेंट संभालेंगी, उधर की वजीर आजम बनेंगी, तो पाकिस्तान और चाइना के साथ जो है ना बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे होंगे और इंडिया के साथ बुरे हो जाएंगे। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जब 71 में आपका साथ किसी ने नहीं दिया, आलमी ताकतों ने आपका साथ नहीं दिया, अक़वाम मुत्तहिदा ने आपका साथ नहीं दिया, अमेरिका सुपर पावर ने आपका साथ नहीं दिया, उस टाइम इंडिया ने आपका साथ दिया था। अभी भी तो देखें, जाहिर बात है उस टाइम जो सिचुएशन थी और वो भाई पाकिस्तान इंडिया के नाम के ऊपर ही तो सारा कुछ हो रहा है। लोग कहते हैं कि हसीना वाजिद जो है ना वो इंडिया की टाउड थी, तो इंडिया के साथ बड़े, ये बंगाली लोग बता रहे हैं ये बातें। ठीक है, नहीं तो, पाकिस्तान में भी यही बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी ये हो रहा है कि बंगाली लोग ये कह रहे हैं कि जी वो तो मोदी साहब के आगे बिकी हुई थी, वो बी टीम थी इंडिया की, उन्हें मुंह की खानी पड़ गई। तो देखें अगर वो बी टीम थी तो फायदा किसका हो रहा था, इस चीज को सोच। पहली बात तो ये है कि हर मुल्क अपने मफाद के बीच में चलता है, कोई किसी की बी टीम नहीं होता। मैं भी कहना, आप वाकिफ होंगे जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश की यूथ ने, वहाँ की अवाम ने बांग्लादेश का तख्ता पलट के रख दिया है। शेख हसीना वाजिद को जो है मजबूर किया इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ने पर। पहले तो ये बताएं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है एज अ पाकिस्तानी यूथ, आपकी इस पर क्या राय है, ठीक हो रहा है ये? देखें जी, तलबा ने यकीनन अपने हक के लिए और हक की बहाली के लिए कोशिश की है और ये बहुत अच्छा कदम है। और इसमें कहीं भी किसी भी, देखें ज़रा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तलबा ने स्ट्रगल नहीं की, किसी भी पॉलिटिकल कह लें कि राइट के लिए स्ट्रगल नहीं की। उन्होंने अपने ज़ाती जो है वो राइट के लिए स्ट्रगल की है। उन्होंने उस कोटा के खिलाफ स्ट्रगल किया है जो बरसों से चला आ रहा है और उन आम शहरियों का जो है वो हक जो है वो मारा जा रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रगल है उनकी। आई अप्रिशिएट टू द स्टूडेंट्स ऑफ बांग्लादेश, और उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी भी दी है। और ये एक यूथ की पावर ही है और ये स्टूडेंट्स की पावर है कि जिन्होंने एक किस्म की कह लें कि एक फाशिस्ट जो एक वजीर आज़म है उनको उन्होंने अपने घर भेज दिया है, वापस भेज दिया है। खैर, भारत तो उनका घर नहीं है। आप मुज़म्मिल क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो हमें ना बांग्लादेश के स्टूडेंट्स से इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमें पहले कदम पे उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि वहाँ की जो आवाम है उन्होंने एक फासिस्ट गवर्नमेंट को, एक फासिस्ट प्राइम मिनिस्टर को जो है वो ख़त्म कर दिया, उसके खिलाफ एहतजाज किया। और हमें बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि वो हमारा पहले पाकिस्तान का हिस्से थे, और इस वक्त मैं ये देखता हूँ कि तारीखी तौर पर देखा जाए तो हमें बंगालियों से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है। पिछली 1 सदी की तारीख कम अज़ कम हम उसके यानी शायद तो नहीं, हमने उसका मुताला किया, हम उसके मुतालिक बरह रास्त जानते हैं कि वो पाकिस्तान का मामला हो, वो पाकिस्तान बनने से पहले का मामला, उन्होंने अपने हक के लिए खड़े होने का अज़म हमें हमेशा दिखाया है। वो डट खड़े होते हैं और जो उनका भी मकसद होता है उसको वो हासिल करके रहते हैं, जिसकी बड़ी मिसाल उनका बांग्लादेश का बनना था। उसके बाद अब शेख हसीना वाजिद देखें, उनकी बानी की वो बेटी है, शेख मुजीबुर रहमान साहब की वो बेटी है, और उसके बाद उसके खिलाफ खड़े होना और उसकी हुकूमत को ख़त्म भी करना और एक सियासी शऊर रखते हुए ख़त्म करना, ये बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट है और इसको हमें हर तरह से सराहना चाहिए।